दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक सस्पेंस भरी कहानी कातिल कौन लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। एक सर्द रात में जब चारों ओर कोहरा फैला हुआ था, एक छोटी सी बस्ती में एक भयावह घटना घटित हुई। बस्ती के सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह का खून हो गया। प्रताप सिंह अपने भव्य घर में अकेले रहते थे और उनका घर रहस्यों से भरा हुआ था। उनकी दौलत और कठोर स्वभाव के कारण कई लोग उनसे नफरत करते थे। उनके खून की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अजय को दी गई, जो एक तेज तर्राक और अनुभवी अधिकारी था। ठाकुर की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन। इंस्पेक्टर अजय ने सबसे पहले उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनकी ठाकुर प्रताप सिंह से कोई दुश्मनी थी या जिनके पास उन्हें मारने का कोई कारण था। कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे, जिनमें पहला नंबर है रामेश्वर, ठाकुर का नौकर, जो पिछले 20 सालों से उसके साथ काम कर रहा था। रामेश्वर ने ठाकुर के बहुत बुरे व्यवहार और अपमान को सहा था। लोग कहते थे कि ठाकुर अक्सर रामेश्वर को मारते पीटते था। रवि, ठाकुर का भतीजा। रवि को ठाकुर की संपत्ति में रुचि थी, लेकिन ठाकुर ने अपनी वसीयत में उसे कुछ नहीं दिया था। रवि ने कई बार उससे झगड़ा भी किया था। रीमा, ठाकुर की बहू, जो ठाकुर के अभद्र व्यवहार से परेशान थी। वह ठाकुर के घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन ठाकुर ने उसे मजबूर कर रखा था। शेखर, बस्ती का एक स्थानीय जमींदार, जिसके साथ ठाकुर का जमीन को लेकर झगड़ा था। शेखर ने कई बार ठाकुर को धमकी भी दी थी। इंस्पेक्टर अजय ने घर का निरीक्षण किया और पाया कि ठाकुर का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गए तो देखा कि ठाकुर की हत्या किसी नुकीली धारदार हथियार से की गई थी। कमरे में खून के निशान थे, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। एक खिड़की भी खुली हुई थी, जिससे लगा कि कातिल वहीं से भागा होगा। कमरे में एक पुराना चश्मा और एक छोटा रुमाल मिला। चश्मे पर खून के निशान थे और रुमाल पर आर का निशान बना हुआ था। इंस्पेक्टर अजय ने सबसे पहले रामेश्वर से पूछताछ की। रामेश्वर ने कहा कि वह घटना की रात ठाकुर के यहाँ खाना बनाकर अपने कमरे में चला गया था। उसे शक था कि ठाकुर का भतीजा रवि इस घटना में शामिल हो सकता है। इसके बाद रवि से पूछताछ की गई। रवि ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ बस्ती के बाहर था और इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन रवि के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो उसकी बात को सही साबित कर सके। रीमा से बात करने पर पता चला कि वह अपनी मां के यहाँ घर गई थी, लेकिन उसके आने जाने की कोई सटीक समय निश्चित नहीं था। वह ठाकुर से बहुत चिढ़ती थी और उसने कहा, ठाकुर जी जैसे आदमी का अंत ऐसा ही होना था। शेखर ने बताया कि वह ठाकुर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि शेखर की बातें इतनी ठोस नहीं थीं। जांच के दौरान इंस्पेक्टर अजय को पता चला कि ठाकुर के पास एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने अपने दुश्मनों और अपने काले कारनामों की जानकारी लिख रखी थी। डायरी में उन्होंने लिखा था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका नौकर रामेश्वर, जिसे वह हर समय डांटते फटकारते रहते थे। अजय ने सबूतों का विश्लेषण किया और पाया कि चश्मा रामेश्वर का था। रुमाल पर आर का निशान था, जो रामेश्वर का संकेत था। रामेश्वर से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूटकर सच उगल दिया। रामेश्वर ने बताया कि ठाकुर ने उसे सालों तक अपमानित किया
और उसके परिवार को तंग किया। वह उसकी यातनाओं से तंग आ चुका था और अंततः उसने ठाकुर का खून कर दिया। उसने खून करने के बाद खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में अपना चश्मा और रुमाल वहीं छोड़ दिया। रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसने यह खून अपने बचाव और मानसिक यातना के चलते किया था, लेकिन कानून की नज़र में वह एक अपराधी था। इस तरह इस रहस्य का पर्दा उठा और आखिरकार पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वर्षों से यातना सहता आया एक नौकर ही था।